नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। 10 से 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी, पछुआ हवा चलने से बढ़ेगी कनकनी। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय बंशीधर ब्रजवासी की जीत, करीब 12,000 वोट से विजयी। अब बच्चों को पढ़ाना नहीं, सिर्फ हाजिरी लगाना है गुरुजी का मकसद। शिक्षा विभाग के एसीएस ने सभी डीईओ को चेताया, सुधार करें वरना कार्रवाई को तैयार रहें। जनसुराज ने की राज्य कोर कमेटी की घोषणा, देखिए 125 सदस्यों की पूरी लिस्ट। बिहार में 10 नए एयरपोर्ट बनेंगे, इन शहरों से उड़ान भरेंगे छोटे विमान, सरकार ने बताए नाम। तेजस्वी की यात्रा का चौथा चरण 15 दिसंबर से मिथिला से सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे राजद नेता। जमीन सर्वे से जुड़े आपके 16 सवालों को सुलझाएगी बिहार सरकार, विभाग ने कर ली यह बड़ी तैयारी, सभी कंफ्यूजन होंगे दूर। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी, 4 स्टेप में ऐसे चेक करें नतीजे। अब चले जानते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में 10 से 15 दिसंबर तक कड़ाके की ठंड की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। वहीं पछुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ेगी। दरअसल मौसम विभाग की माने तो इस हफ्ते बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। वहीं कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ और एक चक्रवाती परिसंचरण की वजह से बिहार में मौसम बदला है। वहीं तेज पछुआ हवाओं की वजह से बिहार में ठंड बढ़ रही है और 10 से 15 दिसंबर तक ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। वहीं कई जिलों में तापमान 12 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं 13 दिसंबर को भी अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी करीब 12,000 के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी तीसरे और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू चौथे स्थान पर रही। वहीं दोनों पार्टी के उम्मीदवार को मिले वोट को मिलाने के बाद भी बंशीधर ब्रजवासी को मिले वोट की बराबरी नहीं कर सके। वहीं चुनाव जीतने के बाद बंशीधर ब्रजवासी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। वहीं हम तो शिक्षक थे, चुनाव कैसे लड़ते। वहीं सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। वहीं हमारी जो चुनाव है यह शिक्षकों का संघर्ष है। इस उपचुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा चौथे नंबर पर चले गए, जबकि उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी थी। वहीं एनडीए के बड़े नेताओं ने आकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ और एनडीए को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वह निर्दलीय कैंडिडेट और शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी चुनाव जीत गए। अब बता दें कि जनसुराज पार्टी के विनायक गौतम दूसरे और आरजेडी के गोपी किशन तीसरे और जेडीयू के अभिषेक झा चौथे नंबर पर रहे हैं। बता दें कि इस सीट पर कुल 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर के 197 बूथों पर करीब 48% मतदान हुआ था। अब बिहार के सरकारी विद्यालयों में कुछ शिक्षक सिर्फ हाजिरी बनाने के लिए आते हैं, उन्हें पढ़ाने से कोई वास्ता ही नहीं है। वहीं विद्यालय में छात्रों की फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही है। बता दें कि यह शिक्षा व्यवस्था के साथ धोखाधड़ी है। वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को सख्त चिट्ठी लिखी है। वहीं बिहार के सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण को लेकर एक बार फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखा है। वहीं बिहार के सरकारी विद्यालयों में निरीक्षण को लेकर एक बार फिर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। वहीं इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पत्र लिखा है। वहीं पत्र में कई बिंदुओं पर चिंता व्यक्त की गई। वहीं अपर मुख्य सचिव के पत्र में कहा गया कि स्कूलों में फर्जी उपस्थिति दिखाई जा रही है। वहीं प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के द्वारा अभी भी फर्जी उपस्थिति लगाई जा रही है। यह दिखाया जा रहा है कि 50% से अधिक छात्र उनके विद्यालय में उपस्थित हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो इससे काफी कम छात्र उपस्थित रहते हैं। वहीं कई स्कूलों ने अभी बताया कि उनके विद्यालय में अधिक छात्र नामांकित हैं, जबकि नियमित दिनों में छात्रों की उपस्थिति काफी कम होती है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय में बच्चे नियमित रूप से नहीं आ रहे हैं। दरअसल वे बच्चे निजी विद्यालयों या कोचिंग संस्थानों में पढ़ते हैं, जो अत्यंत खेद का विषय है।
वहीं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऐसे में जो अधिकारी निरीक्षण करते हैं और कोई कमी पाते हैं तो इसकी सूचना जिला शिक्षा पदाधिकारी को दें। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी इस पर विभागीय कार्यवाही करें। अगर निरीक्षण पदाधिकारी को चेतावनी देने के बाद भी सुधार नहीं होता है तो माना जाएगा कि इसमें भी निरीक्षण पदाधिकारी की भी मिलीभगत है। इसके साथ ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी आगाह किया जाता है कि अगर सुधार नहीं हुआ तो आपको जवाबदेह मानते हुए आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बिहार के 10 शहरों से हवाई यात्रा की शुरुआत हो गई। वहीं इन शहरों में नए एयरपोर्ट बनेंगे। वहां से छोटे विमानों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इसमें वीरपुर, महारामा, भागलपुर, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, रक्सौल, मधुबनी और छपरा शामिल है। वहीं पिछले दिनों केंद्र सरकार के पास इन 10 शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने के लिए बोलियां प्राप्त हुई है। अब इन शहरों से हवाई यात्रा शुरू करने की संभावनाओं की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा बिहार ने इन हवाई अड्डों के विकास के लिए भूमि की उपलब्धता के संबंध में सहमति और पुष्टि प्रदान करने का अनुरोध किया है। वहीं सोमवार को राज्यसभा में केंद्र सरकार की तरफ से यह जानकारी दी गई। दरअसल भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह के राज्यसभा में पूछे गए सवाल पर नगर विमान मंत्रालय ने कहा कि बिहार के 10 शहरों में उड़ान 5.2 योजना के तहत एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। वहीं नगर विमान राज्य मंत्री मुरलीधर मोहल ने बताया कि इन एयरपोर्ट से 20 से कम सीटों वाले छोटे विमानों के लिए बोलियां प्राप्त हुई है। अब बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों कहा था कि बिहार में 200 किलोमीटर पर एक एयरपोर्ट होना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध भी किया था और सहयोग भी मांगा था। वहीं राज्य सरकार अपने स्तर से भी इस लक्ष्य को लेकर पहल कर रही है। वहीं बिहार में इस समय पटना, गया, दरभंगा में हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। वहीं इन 3 शहरों से घरेलू हवाई जहाजों का परिचालन हो रहा है। जनसुराज ने राज्य कोर कमेटी की घोषणा की है। वहीं जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 125 सदस्यों की राज्य कोर कमेटी बनाई गई है। वहीं कोर कमेटी के सदस्य मिलकर जनसुराज पार्टी के संगठन को और मजबूत बनाएंगे। दरअसल जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनसुराज पार्टी की 125 सदस्य राज्य कोर कमेटी के गठन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनसुराज पार्टी से जुड़े सभी संस्थापक सदस्यों और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद इस कोर कमेटी का गठन किया गया है। वहीं मनोज भारती ने पत्रकारों को बताया कि राज्य कोर समिति में सभी वर्गों का उचित प्रतिनिधित्व है और इसके साथ ही बिहार के सभी जिलों का भी इसमें प्रतिनिधित्व है। उन्होंने कोर कमेटी के सदस्यों की जिम्मेदारी को समझाते हुए कहा कि हर जिले में जनसुराज पार्टी के संगठन को मजबूत करने में सदस्य अहम भूमिका निभाएंगे और जनसुराज के विजन को बिहार के कोने कोने तक पहुँचाने में मदद करेंगे। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से कार्यकर्ता दर्शन यात्रा के चौथे चरण का आगाज करेंगे, जो 22 दिसंबर तक चलेगी। इसके पहले तीसरे चरण की यात्रा के दौरान जमुई में रहने के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव और बिहार में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की घोषणा होने के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई थी। अब बता दें कि तेजस्वी की यात्रा के चौथे चरण का आगाज मिथिला से होगा, वहीं सीमांचल होते हुए भागलपुर जाएंगे। वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा के चौथे चरण का प्रोग्राम 15 दिसंबर से शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक चलेगा। वहीं 15 दिसंबर सुपौल, 16 दिसंबर सहरसा और 17 दिसंबर मधेपुरा, 18 दिसंबर अररिया, 19 दिसंबर किशनगंज, 20 दिसंबर पूर्णिया, 21 दिसंबर कटिहार और 22 दिसंबर भागलपुर जाएंगे। वहीं तेजस्वी के कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के लिए जिलों में जगह भी तय कर ली गई है, जो तेजस्वी यादव की चौथे चरण की यात्रा की औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से कर दी गई है। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं, जैसे जमीन के कागजात नहीं होने पर क्या करें, वंशावली कैसे तैयार करें आदि। इन सवालों के जवाब पाने के लिए लोग राजस्व में भूमि सुधार विभाग का रुख कर रहे हैं। वहीं लोगों के सवालों को देखते हुए विभाग ने 16 महत्वपूर्ण सवालों का एक सेट तैयार किया है। वहीं इन सवालों में जमीन के कागजात, सरकारी जमीन, गैर मजरूबा जमीन, वंशावली, दाखिल खारिज आदि सभी विषय शामिल है। वहीं इन सवालों के सटीक जवाबों वाली एक मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है। वहीं यह मार्गदर्शिका अगले 10 दिनों में प्रकाशित हो जाएगी। इसे विभाग की वेबसाइट, सोशल मीडिया, अंचल कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इससे लोगों को जमीन संबंधी सभी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी। वहीं राजस्व विभाग द्वारा जारी की जाने वाली यह मार्गदर्शिका बिहार के लोगों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इससे जमीन संबंधी विवादों को कम करने में मदद मिलेगी।
इस मार्गदर्शिका में जमीन के वैध कागजात, सरकारी जमीन पर कब्जा, गैर मजरूबा जमीन पर निर्माण, कागजात न होने पर विकल्प व बखास जमीन वंशावली तैयार करने की प्रक्रिया, दाखिल खारिज समेत अन्य सवालों के जवाब होंगे। वहीं लोगों को जमीन संबंधी जानकारी आसानी से मिल जाएगी, जिससे जमीन सर्वे में आ रही समस्याओं का समाधान होगा और लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2024 के मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। वहीं उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा 16 जून 2024 को और मुख्य परीक्षा 20, 21, 22, 28 और 29 सितंबर 2024 को आयोजित की गई थी। वहीं मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को फाइनल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो जनवरी 2025 में होने की संभावना है। यह परीक्षा प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार 3 चरणों में आयोजित की जाती है। वहीं साक्षात्कार में 275 अंक होंगे। वहीं इस परीक्षा के माध्यम से आयोग का लक्ष्य 1000 से अधिक पदों को भरना है। वहीं चयनित उम्मीदवार भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय विदेश सेवा IFS और भारतीय पुलिस सेवा IPS और अन्य केंद्रीय सेवाओं में नियुक्त किए जाएंगे। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधानाध्यापक के पद के लिए आयोजित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तारीख में बदलाव किया गया है। वहीं अब काउंसलिंग 12 दिसंबर के बजाय 20 और 21 दिसंबर को होगी। दरअसल बीपीएससी ने पहले प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 12 से 13 दिसंबर तक कराने का फैसला लिया था, लेकिन किसी कारणवश अब प्रधानाध्यापक की काउंसलिंग को 20 से 21 दिसंबर को कराने का निर्णय लिया है। वहीं बीपीएससी कार्यालय में 20 और 21 दिसंबर को प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग 5 स्लॉट में होगी, जो सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। इस दौरान शिक्षकों को प्रवेश पत्र, प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, 3 फोटो समेत कुछ जरूरी कागजात देने होंगे।